स्वर्गीय अदालत का भाग 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड शुरू होने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। आज हम राष्ट्रों की पुस्तकें, न्याय और भाग्य की पूर्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेशनल बुक्स, जजमेंट्स एंड डेस्टिनी फुलफिलमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे नेशनल एंड जनरेशनल बुक्स, राष्ट्रों और पीढ़ियों की पुस्तकें जो स्वर्ग में है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बाइबल हमें सिखाती है कि केवल, समझ रहे हैं, केवल व्यक्तिगत ही नहीं यानी पर्सनल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों का यानी नेशंस का भी पुस्तकें स्वर्ग में होती हैं। प्रकाशित वाक्य का 20:12 कहता है, मैंने मरे हुओं को देखा, बड़े और छोटे, वे परमेश्वर के सामने खड़े थे और पुस्तकें खोली गई और मरे हुए अपने अपने कामों के अनुसार उन बातों से जो पुस्तकों में लिखी थी न्याय किए गए। यहां दो बातें साफ है। ठीक है, दो बातें साफ है। स्वर्ग में कई पुस्तकें हैं यानी मेनी बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स इन द हेवन। ओके, उन्हीं पुस्तकों के अनुसार न्याय यानी जजमेंट होता है। उन्हीं पुस्तकों के अनुसार जजमेंट्स भी दिया जाता है। कुछ पुस्तकें वो होती हैं राष्ट्र का पुस्तक यानी नेशनल स्क्रॉल्स कहा जाता है उनको। मतलब एक शहर के बारे में या एक देश के बारे में या एक पीढ़ी यानी जनरेशन के लिए परमेश्वर की योजना यानी गॉड्स डेस्टिनी उसमें लिखा हुआ होता है। इसको हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का पहला अध्याय का 5 में। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मैंने गर्भ में तुझे रचने से पहले तुझे जान लिया और तू गर्भ में निकलने से पहले पवित्र ठहराया गया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। इसको तो आप लोग बहुत जन पढ़े होंगे, इसको तो बहुत जन आप लोग कई बार पढ़े होंगे और सुने भी होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जन्म से पहले यानी बिफोर बर्थ ही उनका काम तय कर लिया यिर्मयाह के बारे में, और जातियों के लिए भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स ऑफ द नेशन, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बनाया। जैसा एक व्यक्ति के लिए पुस्तक यानी बुक्स ऑफ डेस्टिनी है, वैसे एक राष्ट्र के लिए भी पुस्तकें हैं, बुक्स फॉर ए नेशन होता है। ठीक है, उसकी मतलब उस राष्ट्र के बुलावट के लिए, कॉलिंग के लिए, वाचा के लिए, कवनेंट के लिए और उद्देश्य यानी पर्पस के साथ वो सारी बातें उस पुस्तक में लिखी होती है। जब कोई राष्ट्र अपने स्वर्गीय बुलावट से यानी हेवनली कॉलिंग से हट जाता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले जो होते हैं ना, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले जो उस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर उठाता है ताकि उस किताब में लिखी हुई बातों को वो घोषणा कर सके। और इंटरसेशंस यानी मध्यस्थ प्रार्थना करने के माध्यम से स्वर्ग की अदालत में याचिका यानी पिटीशन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि परमेश्वर कि प्रभु इस राष्ट्र के उसकी असली वाचा वाली राह यानी कवनेंट पाथ पर वापस लाइए इस राष्ट्र को। इस राष्ट्र के बारे में आपने जो लिखा है उसको वापस लेकर आइए जैसा आपने लिखा है। जैसे इस देश की स्वर्गीय किताब होता है, हर एक देश का स्वर्गीय किताब होता है, हेवनली बुक होता है। ठीक है, उसको प्रार्थना करके कहना, इसको फिर से खोलिए परमेश्वर। इसलिए कई बार आप देखेंगे पहले गहरी प्रार्थना यानी जब डीप प्रेयर, जब इस तरीके का प्रार्थना होता है, तो तभी उस शहर के ऊपर में, उस राष्ट्र के ऊपर में रिवाइवल या जागृति आता है। समझ रहे, ऐसे तरीकों का प्रार्थना। तो क्योंकि किसी ने प्रार्थना में उस राष्ट्र की स्वर्गीय किताब यानी नेशनल बुक्स ऑफ डेस्टिनी को एक्सेस किया और परमेश्वर के समक्ष लाकर परमेश्वर से घोषणा किया और विनती किया और प्रोफेटिक डिक्लेरेशन किया,
भविष्यवाणी घोषणा किया। वैसा ही उस शहर के ऊपर, अब कोई भी शहर में रह रहे, गांव में रह रहे, देश में रह रहे हैं, उन सब के ऊपर में नेशंस, सिटीज, टाउन्स, बुक्स ऑफ डेस्टिनीज होता है स्वर्ग में। उन किताबों को निकालकर और उन किताबों को स्वर्ग की अदालतों में खोलने के लिए, और वहां उस किताब में क्या लिखा है उसके अनुसार घोषणा करने के लिए, और उस किताब में क्या लिखा है उसे पूर्ति करने के लिए इंटेंस डीप इंटरसेशन करना पड़ेगा स्वर्ग की अदालत में जाकर। मतलब उस शहर को, उस राष्ट्र को लेकर जाकर स्वर्ग की अदालत में हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। तभी वहां पर परमेश्वर की योजनाएं, उस शहर में, उस राष्ट्र में परमेश्वर की योजनाएं वहां पर शुरू होना, वहां योजनाएं शुरू होती हैं, और वहां से आता है रिवाइवल। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।